हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंगल क्लासेस। पिछली वीडियो में मैंने आपको चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट करवाया है। आप जाके देख सकते हैं उन वीडियोस को। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन करवाऊँगा। स्टार्ट करेंगे, कुछ बेसिक टर्म से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक टर्म से। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने के लिए सीक्वेंस और प्रोग्रेशन क्या होती है पहले हम ये जान लेते हैं और फिर अपन आएंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे। तो स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस से। अ लिस्ट ऑफ नंबर्स अरेंज इन अ डेफिनेट ऑर्डर इज कॉल्ड अ सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होती है? एक लिस्ट ऑफ नंबर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं इन अ डेफिनेट ऑर्डर, यानी कि या तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे और या फिर वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे, मिक्स ऑर्डर में नहीं होंगे, कुछ इंक्रीजिंग में फिर डिक्रीजिंग में, ऐसा नहीं होगा। जैसे कि मैंने 1 2 5 7 11 12 समथिंग ऐसे लिख लिया। तो ये सभी नंबर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हैं। ये सभी नंबर्स जो है मैंने लिखे हैं ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, डिक्रीजिंग में नहीं है ना। या अगर आप डिक्रीजिंग में लिख रहे हो तो डिक्रीजिंग में लिखेंगे, जैसे कि 7 5 4 2। तो ये जो नंबर मैंने लिखे किस में? डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? सीक्वेंस का मतलब कुछ नंबर्स जो या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या फिर वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये होता है सीक्वेंस। ठीक है, अब आते हैं अपन प्रोग्रेशन पे। प्रोग्रेशन दो सीक्वेंसेस। अब प्रोग्रेशन सीक्वेंस तो होती ही है इसका मतलब, क्योंकि प्रोग्रेशन की जो डेफिनेशन है स्टार्ट कहाँ से हो रही है? दो सीक्वेंसेस, यानी कि ऐसी सीक्वेंसेस हुज टर्म्स ऑलवेज फॉलो सर्टेन पैटर्न्स, जिनकी टर्म्स कुछ पैटर्न, कुछ फिक्स पैटर्न फॉलो करने वाली हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोग्रेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल बताऊंगा इसका, लेकिन ये कंफर्म हो चुका है यहाँ पर कि प्रोग्रेशन सीक्वेंस तो होती ही है। इसका मतलब प्रोग्रेशन या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी या फिर वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। ठीक है, अब ये कैसा पैटर्न फॉलो करती है वो देख लेते हैं एक बार। जैसे मान लीजिए मैं नंबर लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो ये एक प्रोग्रेशन है। सीक्वेंस तो है ही, सही है। सीक्वेंस तो क्यों है? क्योंकि सीक्वेंस में क्या होता है? या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है। तो यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर है, यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर ही है, तो ये सीक्वेंस तो है। और ये एक ऐसी सीक्वेंस है जिसमें दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में डिफरेंस 1 का है। यहाँ पर 1 का डिफरेंस चल रहा है। हर नंबर जो है, हर नंबर आपको पहले वाले में 1 ऐड करके मिल रहा है। ठीक है, एक और लिखता हूँ 2 4 8 16 32 एंड सो ऑन। यहाँ पर भी पैटर्न है, यहाँ पर डिफरेंस सेम नहीं है बट पैटर्न तो है। यहाँ पर भी पैटर्न क्या है? हर नंबर आपको पहले वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करने पर मिल रहा है, यानी कि हर नंबर अपने पहले वाले का डबल है। 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, डबल 16 32 64 एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो ये कुछ ऐसी सीक्वेंसेस थी जिसमें एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, एक फिक्स पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो इन सीक्वेंसेस को हम क्या बोलते हैं? प्रोग्रेशन। ठीक है, तो इससे एक बात पता पड़ती है, वो हम नोट बना के लिख सकते हैं उस चीज़ को अपन। सारी प्रोग्रेशन सीक्वेंस तो होती ही है, सारी प्रोग्रेशन सीक्वेंस होंगी, हर प्रोग्रेशन सीक्वेंस होगी, बट हर सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं हो सकती है। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये जो मैंने लिखा है ये सीक्वेंस तो है क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, बट ये प्रोग्रेशन नहीं है। क्यों नहीं है प्रोग्रेशन? क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस कभी 1 का आ रहा है, कभी 3 का आ रहा है, कभी 2 का आ रहा है, कभी 4 का आ रहा है, कुछ पैटर्न भी फॉलो नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो बस ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, कोई पैटर्न नहीं है, तो ये खाली सीक्वेंस है। और प्रोग्रेशन क्या होगी? जिसमें जो सीक्वेंस तो होगी सही, साथ ही साथ उसमें कुछ पैटर्न भी होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से। तो इसको शॉर्ट में एपी बोलते हैं। एन एपी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। ठीक है, तो ये जो एपी है वो क्या होती है? एक लिस्ट ऑफ नंबर, एक ऐसी लिस्ट ऑफ नंबर जिसमें हर टर्म आपको कब मिलती है? जब आप उसके पहले वाली में कोई फिक्स नंबर ऐड कर रहे हो। नहीं समझ में आएगा? एग्जाम्पल समझते हैं इसको। 1 3 5 7 9 डैश। देखिए यहाँ पर कोई भी टर्म आप देख लीजिए, फर्स्ट को छोड़ के। ठीक है, फर्स्ट को छोड़ के कोई भी टर्म देख लीजिए आप। 3 की बात करते हैं। 3 लाने के लिए हमने इसके पहले वाले में क्या ऐड किया? 2 ऐड किया। 5 लाने के लिए हमने 3 में क्या ऐड किया? इसके पहले वाली में क्या ऐड किया? 2 ऐड किया। यानी कि इस सीक्वेंस में ये एक ऐसी लिस्ट ऑफ नंबर है जिसमें हम हर टर्म को निकालने के लिए उसके पहले वाली में एक फिक्स नंबर ही ऐड कर रहे हैं। हर बार मैं 2 ही ऐड कर रहा हूँ, कोई 3 या 4 ऐड नहीं कर रहा हूँ किसी भी बार में। ठीक है, हर बार मैं 2 ही ऐड कर रहा हूँ। तो ऐसी एक प्रोग्रेशन को क्या बोलते हैं अपन? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और जो यहाँ पर डिफरेंस देख रहे हैं आप, जैसे कि अगर आप डिफरेंस देखें, 2 का डिफरेंस है यहाँ पर, सब जगह यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, हमको 2 ऐड करना पड़ रहा है सब जगह। ठीक है,
तो इस 2 को हम कहेंगे कॉमन डिफरेंस, इस 2 को हम कहेंगे कॉमन डिफरेंस। इसका सिंबल हम यूज़ करते हैं स्मॉल डी। फॉर्मूला जब भी हम यूज़ करेंगे, फॉर्मूले पे आए नहीं अपन, जब आएंगे तो वहाँ पर हम कॉमन डिफरेंस डी लेते हैं, स्मॉल डी। दिस फिक्स नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। वो फिक्स नंबर जो आप ऐड कर रहे हैं हर नंबर में, उसके नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए, उसके अगले टर्म निकालने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। ये जो कॉमन डिफरेंस है ना डी, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। कैसे देखते हैं। अगर मान लो मैं लिखता हूँ 10 5 0 -5 -10, ये एक AP है, ये एक AP है। AP के चेक कैसे करेंगे, देखो आप ये देखना कि हर 2 टर्म्स में जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है क्या। तो देखो यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, -5 का। यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, -5 का। मतलब मैं 10 में क्या ऐड करूँ भाई, हर टर्म निकालने के लिए, कोई भी टर्म निकालने के लिए आपको उसके पहले वाली में D जोड़ना पड़ता है ना। तो हम D में क्या ऐड करें, हम 10 में क्या ऐड करें कि हमें 5 मिल जाए। तो आपको 10 में ऐड करना होगा -5। ठीक है, मैं 5 में क्या ऐड करूं कि मुझे मिल जाए 0। मुझे 5 में ऐड करना होगा -5। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस -5 का है, हमें हर बार -5 ऐड करना पड़ रहा है। ये निकालने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर लें। डी निकालने का तरीका ये भी होता है कि आप सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर लें, थर्ड में से सेकंड को माइनस कर लो, आप डी मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है वो कैसा है, माइनस का है, नेगेटिव है। तो कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। यानी कि अगर मैं नंबर लिखता हूँ यहाँ पर सिंपल कुछ भी 5 5 5 5 डैश, अब आप देखेंगे कि यार ये तो सिंपल बस बार बार रिपीट कर दिया आपने, नंबर को रिपीट कर दिया है ना। तो ये यहाँ पर ये भी AP है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 0 का डिफरेंस है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 0 का। AP क्या होती है, एक ऐसी सीक्वेंस जिसमें आपको हर नंबर निकालने के लिए, कोई भी नंबर निकालने के लिए उसके पहले वाले में कुछ फिक्स नंबर ऐड करना पड़ रहा हो। तो ये वाला 5 लाने के लिए हमें इस वाले में क्या ऐड करना पड़ा, 0। ये वाला 5 लाने के लिए हमें इस 5 में क्या ऐड करना पड़ा, 0। तो यहाँ पर भी हम एक फिक्स नंबर ही ऐड कर रहे हैं हर नंबर में नेक्स्ट टर्म लाने के लिए। तो ये होती है AP, और जो हम फिक्स नंबर ऐड करते हैं वो होता है कॉमन डिफरेंस, और वो कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 तीनों हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है जनरल फॉर्म ऑफ AP। जनरल फॉर्म ऑफ AP, ठीक है। तो देखिए किसी भी AP में फर्स्ट टर्म अगर कोई है तो वो A1 बोलता हूँ, उसको A1 बोलता हूँ कि वो फर्स्ट टर्म है AP की। सेकंड टर्म क्या होगी, सेकंड टर्म होगी आपको फर्स्ट टर्म में एक फिक्स नंबर जिसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं वो ऐड करना है। तो सेकंड टर्म के लिए मैंने फर्स्ट टर्म में D ऐड कर दिया। थर्ड टर्म निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा आपको सेकंड टर्म में D जोड़ना होगा। ठीक है, फोर्थ टर्म निकालने के लिए आपको थर्ड टर्म में D जोड़ना होगा। और बिल्कुल ऐसे करते करते अगर आपको nth टर्म निकालनी है, nth टर्म का मतलब मुझे पता नहीं कौन सा नंबर की टर्म है, nth नंबर पर आ रही है वो टर्म, ठीक है। तो उससे पहले वाली टर्म कौन सी होगी, an-1। जैसे कि अगर मान लो n10 है तो 10th टर्म से पहले कौन सी टर्म आ रही होगी, 9th टर्म आ रही होगी। तो 10 और ये 9, 10 - 1 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 10th टर्म निकालने के लिए आपको 9th टर्म में D ऐड करना होगा। इसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब अगर मैं इसको लिखूं, देखो फर्स्ट टर्म क्या है, A1, या इसको सिंपली हम A बोल देते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है, A1 को आप A बोल सकते हैं। सेकंड टर्म क्या होगी, सेकंड टर्म होगी अगर आप फर्स्ट टर्म में D जोड़ते हैं, यानी कि फर्स्ट टर्म तो A थी, उसमें आपने D जोड़ा तो क्या बन जाएगा, A + D बन जाएगा। थर्ड टर्म कैसे आएगी, थर्ड टर्म के लिए आपको सेकंड टर्म में D जोड़ना है। देखो सेकंड टर्म A + D है, अगर इसमें आप एक D और जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा, A + 2D बन जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप और D जोड़ते हैं तो ये क्या बन जाएगा, A + 3D बन जाएगा। तो ये जो बोर्ड पर जो मैंने एक कॉमा लगा के फॉर्म लिखी है, यही जनरल फॉर्म ऑफ AP है। किसी भी AP को हम इस फॉर्म में लिखते हैं ना, इस फॉर्म में लिखी हुई मिलेगी आपको। अच्छा, इसके बाद हम चेक कैसे करेंगे, किसी क्वेश्चन में मान लीजिए लिस्ट ऑफ नंबर दे दी गई आपको, लिस्ट ऑफ नंबर दे दी, बोला कि चेक करो कि AP है कि नहीं है। हमको एक लिस्ट ऑफ नंबर दे दी गई, मान लो कुछ भी नंबर दे दिए गए, A1 A2 A3 A4, है ना, और पूछा आपसे कि बताओ ये AP है या नहीं। तो ये AP तब होगी जब इनमें डिफरेंस सेम आए, क्योंकि AP क्या होती है, जब हम
किसी नंबर को निकालने के लिए उसके पहले वाली में कोई फिक्स नंबर ऐड करते हैं, उसी को एपी बोलते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वही डिफरेंस इन दोनों का होना चाहिए, वही डिफरेंस इन दोनों को होना चाहिए। तो अब कब तक चेक करना है आपको मैक्सिमम 5 तक टर्म्स मिल सकती हैं, 4 या 5 टर्म्स आएंगी क्वेश्चन में। तो हमें ये चेक करना है कि यहाँ पर जो 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, लगातार आने वाली जो टर्म्स लिखी हुई हैं, उनके बीच में डिफरेंस सेम है कि नहीं है ना। तो आपको a2 माइनस a1 निकालना है, आपको a3 माइनस a2 निकालना है, और आपको a4 माइनस a3 भी निकालना है। और अगर इन तीनों का आंसर आपका सेम आ गया, अगर इन तीनों का आंसर आपका सेम आ जाता है तो हम क्या बोलेंगे, वो एपी है। ये तो बात हुई कि कोई भी आपको लिस्ट ऑफ नंबर दे दी गई तो आपको चेक करना है कि वो एपी है या नहीं, वो ऐसे चेक कर सकते हैं आप। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए बोला, मैंने बोल दिया कि एपी है, मैंने आपको बोल दिया कि मैं जो लिस्ट ऑफ नंबर दे रहा हूँ आपको वो एपी है, गिवन है आपको। सिर्फ आपको डी निकालना है, कॉमन डिफरेंस। तो वो तो बहुत सिंपल है, कॉमन डिफरेंस होता है ये, किसी भी टर्म में से उसके पहले वाली को माइनस कर देना तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आप इन तीनों में से कोई भी एक काम करें। सुने ध्यान से, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि अगर आपको चेक करना है कि एपी है या नहीं तो फिर तो आपको यार तीनों निकालने पड़ेंगे, ये सब निकालना पड़ेगा, आपको डिफरेंस चेक करना पड़ेगा कि सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। बट अगर मैंने आपको बोल दिया है कि वो जो लिस्ट ऑफ नंबर है वो एपी है, तो आपको फिर चेक नहीं करना है, वो एपी है, मैंने बोल दिया, क्वेश्चन में दिया हुआ एपी है। आपको बोला कि कॉमन डिफरेंस बताओ, तो कॉमन डिफरेंस के लिए आपको तीनों में से एक काम करना है, या तो आप ये कर लीजिए या ये फिर ये, या तो ये कर लीजिए, कोई भी एक काम हमें करना होगा कॉमन डिफरेंस के लिए, ठीक है। तो अभी हमने जो डिस्कस किया उस पर बेस्ड एग्जांपल देखते हैं। मैंने आपको बताया कि एपी चेक कैसे करते हैं। एपी चेक करने के लिए आपको डिफरेंस चेक करना होता है, ठीक है। डिफरेंस चेक करेंगे, अगर सेम आ रहा है डिफरेंस तो बोल देंगे एपी है, नहीं तो नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म एन एपी, ठीक है। आपको यहाँ पर 4 कुछ मैंने पार्ट्स दिए हैं इस क्वेश्चन के, आपको चारों में चेक करना है कि एपी है या नहीं है। तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं, बहुत सिंपल है। अगर मैं यहाँ डिफरेंस देखूँ कितने का है, 0 का, यहाँ पर 1 का, बिगड़ के डिफरेंस, आगे चेक ही नहीं करना मुझे। यहाँ डिफरेंस कितने का है, 0 का, यानी कि अगर मैंने सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया तो मुझे यहाँ मिल रहा है 0, और थर्ड टर्म में से सेकंड को माइनस किया तो मुझे मिल रहा है यहाँ पर 1। तो डिफरेंस जो है वो सेम नहीं आ रहा है, डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, तो फिर ये एपी नहीं है, ये एपी नहीं है, ठीक है। इसमें बात करते हैं √3, √12। अब देखो इसमें अगर आपको डिफरेंस निकालना है तो पहले आप इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए, जितना सिंप्लीफाई हो सकता है। √3 को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, वो प्राइम नंबर है रूट के अंदर, तो वो सिंप्लीफाई नहीं होगा। बट 12 को कर सकते हो आप। 12 को फैक्टराइज करें, कितना आएगा, ठीक है। स्क्वायर रूट निकालना आपने सभी ने सीखा हुआ है क्लास 8 में, है ना, बिल्कुल वैसे ही मैं कर रहा हूँ। मैंने फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करने पर 2 का पेयर बन गया तो 2 आ जाएगा रूट के बाहर, और 3 का नहीं बन पाया पेयर, है ना, तो 3 रह जाएगा रूट के अंदर। तो मैं √12 को क्या लिख सकता हूँ, 2√3 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं लिखूंगा इसको, इस सीक्वेंस को वापस लिखूंगा मैं, ठीक है। √3 फर्स्ट मेंबर है इसका, फर्स्ट टर्म है इसकी √3, सेकंड टर्म इसकी क्या है, 2√3। सिमिलरली अगर आप 27 का रूट निकालें, अगर आप 27 का रूट निकालें तो आपको मिलेगा 3√3, और 48 का रूट निकालेंगे तो आपको मिलेगा 4√3। कैसे, बिल्कुल ऐसे फैक्टराइज करेंगे आप नंबर को और रूट निकालेंगे तो आपको आंसर मिलेंगे। अब हम करके देखते हैं माइनस को, ठीक है। अब हम डिफरेंस निकालते हैं, और अगर वो डिफरेंस सेम आया तो हम बोल देंगे ये एपी है, नहीं आया तो मना कर देंगे नहीं है। तो अगर आप 2√3 में से 1√3 माइनस करते हैं तो क्या बचेगा, 1√3 बचेगा। अगर आप 3√3 में से 2√3 सेपरेट करते हैं तो क्या बचेगा, 1√3 बचेगा। और अगर आप 4√3 में से 3√3 माइनस करते हैं तो क्या बचेगा, वापस से 1√3 बचेगा। तो यहाँ पर इन नंबर्स में जो डिफरेंस आ रहा है वो √3 का आ रहा है, मतलब सेम आ रहा है जो भी डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये एपी है, ये एपी है। इसमें चेक करते हैं 0.3, फिर 0.33 माइनस करना आप लोगों को आता है। अगर आप 0.33 में से 0.3 को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 0.03। अगर आप माइनस करते हैं तो आपको मिलेगा 0.03। अगर आप 0.333 में से 0.33 को माइनस करते हैं तो आपको मिलेगा 0.003। ये मैंने डिफरेंस लिखा है, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस 0.03 है और इन दोनों का डिफरेंस 0.003 है। तो डिफरेंस जो है वो सेम नहीं आ रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम नहीं है, इसका मतलब ये एपी नहीं है। लास्ट चेक करते हैं, फर्स्ट टर्म इसकी 4 है, नेक्स्ट क्या लिखी हुई है 4√2। अगर आप 4√2 में से 4 माइनस कर देंगे, अगर आप 4 + √2 में से 4 + √2 है, इसमें से अगर आप माइनस करते हैं 4 को
तो देखिए +4 -4 कट जाएगा, क्या बचेगा, √2 बचेगा। यहाँ देखें 4 + 2 √2 है, इसमें से आपको माइनस करना है 4 + √2 को। 4 + 2 √2 में से आपको माइनस करना है 4 + √2 को। तो जब आप माइनस करेंगे ना, तो ये जो नेक्स्ट ब्रैकेट मैंने बनाया है अगला वाला, इसके साइन चेंज होंगे, इसमें जो प्रेजेंट टेंडर टर्म्स उनके साइन चेंज होंगे, ठीक है। तो 4 + 2 √2 माइनस का 4 और माइनस का √2, तो +4 से -4 कट जाएगा और 2 √2 में से √2 गया तो क्या बचेगा, √2 बचेगा। तो यहाँ पर भी डिफरेंस कितने का मिला, √2 का मिला। और अगर आप यहाँ पर देखें तो देखिए 4 से 4 कट जाएगा और 3 √2 में से 2 √2 माइनस करने पर कितना आएगा, √2 आएगा। तो यहाँ पर आपको डिफरेंस कितने का मिल रहा है, √2 का मिल रहा है। अगर डिफरेंस सेम है तो AP है, इसका मतलब ये AP है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल और करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो राइट नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ गिवन AP। आपको ये AP गिवन है, आपको ये AP गिवन है, चेक नहीं करना है, AP है। और आपको इसकी आगे की 3 टर्म्स और लिखनी है। हमारे पास अभी टर्म्स कितनी है, 1, ये 2 और ये 3, कॉमा से सेपरेट हो रही टर्म्स, ठीक है, उसको उस पर ध्यान देंगे हम, कॉमा से सेपरेट है। तो 1, 2, 3 टर्म्स हमको दे रखी हैं और आगे की 3 टर्म्स और लिखनी है। अब जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो होगी 4th टर्म। 4th टर्म के लिए आपको 3rd टर्म में क्या ऐड करना होगा, D ऐड करना होगा। और D हम कैसे निकाल सकते हैं, D हम निकाल सकते हैं अगर हम 2nd टर्म में से 1st टर्म को माइनस कर लें, ठीक है। तो D निकालने के लिए मैं 2nd टर्म में से 1st टर्म को माइनस कर रहा हूँ। यहाँ पर 2nd टर्म जो है वो है A + 1 + B, ब्रैकेट बना हुआ है, खोल दिया क्योंकि प्लस का साइन नहीं है बाहर, है ना। माइनस करना है इसमें से आपको A + B को। तो अगर आप A + 1 + B में से माइनस करते हैं A + B को, बाहर माइनस है, साइन चेंज हो चुके हैं, इससे A कट जाएगा, B से B कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 1। तो कॉमन डिफरेंस जो है वो इस AP में 1 का है। अगर कॉमन डिफरेंस 1 का है तो फिर नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे हम, नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए 3rd टर्म में 1 ऐड कर देंगे। तो ये क्या लिखा हुआ है, A + B + 2 लिखा हुआ है ये, ठीक है। देखो प्लस ऐड हो रहा है ना दोनों टर्म्स, तो ये प्लस ये क्या बनेगा, A + B + 2 बनेगा। A + B + 2 तो गिवन है, उसमें 1 ऐड करना है आपको, तब जाके मिलेगी आपको 4th टर्म। तो 4th टर्म के लिए हम 3rd टर्म में D ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, ये A + B + 2 दे रखा है आपको 3rd टर्म, इसमें अगर आप 1 ऐड करते हैं तो आपको मिल जाएगा A + B + 3। अगर आपको 5th टर्म निकालनी होगी तो आप 4th टर्म में D ऐड कर देंगे। 4th टर्म हमारे पास आ चुकी है, इसमें 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। A + B + 4 आ जाएगा आंसर। और 6th टर्म निकालनी है तो क्या आ जाएगा, 5th टर्म में D ऐड कर देंगे। 5th टर्म ये है, इसमें अगर 1 ऐड करते हैं तो आपको मिलेगा A + B + 5। देखो इसको आप बहुत सिंपली बिना इतनी कैलकुलेशन कर सकते थे, ठीक है। कैसे कर सकते थे, यहीं देखिए आप, है ना, A + B लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है A + B + 1, इतना नहीं करना पड़ता, D निकालें फिर हम पुट करें, है ना। तो A + B है, यहाँ पर क्या है, A + B तो है ही सही, प्लस का क्या है 1, यानी कि इसमें 1 एक्स्ट्रा है। तो इनको देख के ही पता पड़ रहा है आपको कि हाँ इसमें D कितना है, 1, ठीक है। यहाँ देखो आप A + B + 1 तो यहाँ पर भी है, A + B + 1, A + B + 1 तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर 1 एक्स्ट्रा है। तो यहीं से आपको पता पड़ रहा है कि हाँ हर बार 1 एक्स्ट्रा आ रहा है यहाँ की, यानी कि इस जो AP में जो कॉमन डिफरेंस है वो कितने का है, 1 का है। अगर कॉमन डिफरेंस 1 का है तो आपको 1 ऐड करना है अब अगले के लिए। तो A + B + 2 तो ये था, 1 ऐड कर दिया, 3 बन जाएगा। तो आप इसको ओरली कर सकते रहे, सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, nth टर्म ऑफ एन AP। nth टर्म ऑफ एन AP का मतलब किसी भी AP में एक पोजीशन पे मैं पूछ लूँगा कि बताओ यहाँ पर कौन सी टर्म आ रही होगी। जैसे कि मैंने पूछ लिया आपसे, बताओ किसी AP में 10th टर्म कौन सी है। तो 10th जो मैंने बोला 10, वो 10 क्या है, पोजीशन, ठीक है। और उस पर जो टर्म आ रही होगी वो क्या होगी, an, nth टर्म जो होगी, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है an = a + n - 1 × d। देखिए n क्या चीज़ है, n तो वो पोजीशन जो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, वैसे जैसे मैं पूछ रहा हूँ आपसे 10th टर्म बताएं, तो 10th टर्म बताएं मतलब यहाँ जहाँ भी n दिख रहा है वहाँ पर आपको 10 डालना है, ठीक है। यानी कि मैं आपसे 10th टर्म पूछ रहा हूँ तो 10 पुट कर देंगे। a का मतलब क्या है, यहाँ पर a का मतलब है फर्स्ट टर्म, उस AP की जो फर्स्ट टर्म होगी उसको क्या बोलते हैं अपन, a। और d का मतलब पता है आपको, d का मतलब है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो अगर मैं आपसे AP की 10th टर्म पूछ रहा हूँ तो इसका मतलब मैं आपसे a + 10 - 1 d, यानी कि मैं आपसे a + 9d की वैल्यू पूछ रहा हूँ, ठीक है।
इसको हम वैसे दे सकते हैं। देखो मैंने आप टर्म बताई थी शुरू में, आपको जनरल टर्म बताई थी मैंने आपको, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी में हमने टर्म्स देखी थी। जनरल फॉर्म ऑफ एपी में आपने टर्म्स क्या देखी थी कि जैसे A1 A2 A3 ये टर्म्स होती हैं किसी भी एपी की। A2 निकालने के लिए क्या करते थे आप, A2 निकालने के लिए आप A में D ऐड करते थे, फर्स्ट टर्म में हम D ऐड कर देते थे। थर्ड टर्म निकालने के लिए करते थे, थर्ड टर्म निकालने के लिए आप सेकंड टर्म में D ऐड करते थे। तो सेकंड टर्म तो ये रही, सेकंड टर्म क्या है A प्लस D, ये सेकंड टर्म है, इसमें D जोड़ना है आपको, तो कितने D हो जाएंगे 2D। फोर्थ टर्म निकालना है आपको, तो फोर्थ टर्म के क्या करेंगे, फोर्थ टर्म के लिए आप थर्ड टर्म में D जोड़ेंगे, फोर्थ टर्म के लिए आप थर्ड टर्म के अंदर D जोड़ेंगे। तो थर्ड टर्म A प्लस 2D है, अगर इसमें आप एक D और जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा A प्लस 3D। तो एक पैटर्न आप नोटिस करिएगा यहाँ पे, जिस नंबर की मैं टर्म निकाल रहा हूँ, जिस नंबर की मैं टर्म निकालने के लिए बोल रहा हूँ, उसमें A प्लस उस नंबर से एक कम D आ रहा है। देखो A4 निकालना है तो क्या आया A प्लस 3D। आपको अगर थर्ड टर्म निकालनी है तो आपने A में कितना ऐड किया 2D ऐड किया। यानी कि मैं जिस भी नंबर की आपसे टर्म पूछ रहा हूँ, आप उसके लिए A के अंदर उससे एक कम D ऐड कर रहे हैं। एक कम D किससे, उस पोजीशन से। ठीक है, मान लीजिए पूछता हूँ आपसे, बताएं A100 क्या होगा, तो आप क्या करेंगे इसके लिए, आप A में आप फर्स्ट टर्म में 99D ऐड करेंगे। जिस टर्म के लिए पूछ रहा हूँ मैं, जिस पोजीशन के लिए पूछ रहा हूँ, उससे एक कम D ऐड करना है आपको A में। तो अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ बताएं AN क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, आप A में इससे एक कम D ऐड करेंगे। N से एक कम क्या होगा N-1, तो आप A में N-1 इंटू D ऐड करेंगे। तो इस तरह से आप इस फॉर्मूला समझ सकते हैं। फॉर्मूला आपको याद रखना है, AN का फॉर्मूला होता है A प्लस N-1 इंटू D, और इसके लिए इसमें जो A है वो फर्स्ट टर्म है, N का मतलब वो पोजीशन जिससे मैंने जो मैं टर्म्स पूछ रहा हूँ आपसे, वो पोजीशन है N, D का मतलब है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास कोई AP है, हमारे पास कोई AP है, इफ एन AP कंसिस्ट n टर्म्स, AP में टोटल टर्म्स n है, AP में टोटल टर्म्स ही n है, n कोई भी नंबर हो सकता है, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ AN बताओ। AP में टर्म्स कितनी है, n ही है ना, और मैं आपसे AN पूछ रहा हूँ। AN पूछने का मतलब यहाँ पर लास्ट टर्म पूछना हुआ। अगर मान लीजिए AP में 100 टर्म्स हैं, मान लीजिए AP में 100 टर्म्स हैं और मैं आपसे 100 नंबर की टर्म पूछ रहा हूँ, तो वो 100 टर्म लास्ट टर्म ही है उस AP की। ठीक है, तो अगर किसी AP में n टर्म्स हैं तो फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, फॉर्मूला AN का वही रहने वाला है, A प्लस N-1 इंटू D। यहाँ पर n का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ पर n का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स। वहाँ पर n का मतलब क्या था, जिस भी नंबर की पूछ रहा हूँ मैं आपसे, उस नंबर, वो नंबर हमें रखना था वहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर n का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स, क्योंकि इस AP में n नंबर ऑफ टर्म्स है, और मैं अगर आपसे AN पूछ रहा हूँ तो वो लास्ट टर्म भी है, तो इसको हम L भी बोल सकते हैं। AN को आप L कब बोलेंगे, जब उस AP में n टर्म्स होंगी तभी L बोलेंगे। हर बार AN L नहीं होता है। AN का मतलब nth टर्म, L का मतलब लास्ट टर्म। ठीक है, तो अगर AP के अंदर n टर्म्स हैं तो हम फॉर्मूला जो हमने पढ़ा वही यूज़ करने वाले हैं, बस उसको हम L भी बोल सकते हैं। यहाँ पर n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स होगा। क्लियर। अगली वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं, अगली वीडियो में हम 5.1 करने वाले हैं। 5.1 एक्सरसाइज जो है आपकी, वो जितना हमने इस वीडियो में देखा, जो भी हमने इसमें पढ़ा है, उसको पढ़ के आपकी 5.1 हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे 5.1। ठीक है।